ओम शांति। तो सुनते हैं 12 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें धारणा के साथ साथ शिक्षाएं भी दिए हैं और बाबा ने खास हम सबके मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की गुणों का भी वर्णन किए हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किए, क्योंकि जब शिव बाबा उनके तन में आए तो ऐसे नहीं कि वहाँ के रहवासियों ने सहयोग दिया, बहुत हंगामे किए, कितने इल्ज़ाम भी लगे चरित्र पर भी, और कई लोगों ने तो गालियाँ भी दिए। तो बाबा ने कहे सबसे ज़्यादा गाली तो ये बाबा ने खाए, ब्रह्मा बाबा ने, फिर भी पुरुषार्थ में नंबर 1 रहे। हर परिस्थिति का सामना करते भी सदैव वो खुशी खुशी आगे बढ़े, कभी भी किसी बात में रंज नहीं हुए। तो ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे महावीर बनो, भले माया के तूफान आएंगे लेकिन अंगद के समान सदैव अडोल रहना। ये बाबा की शिक्षाएं हम बच्चों के लिए। और एक बात बाबा ने कहे, अक्लमंद बच्चे कभी भी माया के वार में नहीं आते, वे सदैव सेफ रहते हैं। और बाबा ने बताया संसारी रीत रिवाज कि जैसे स्त्री का पति के साथ हथेली बांधते हैं विवाह के समय, उस समय प्रतिज्ञा कराते हैं पति ही तुम्हारा गुरु भी है, ईश्वर भी है, वही सब कुछ है, ठीक है, तो फिर बाहर क्यों जाते हैं। ठीक ऐसे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा सब भाई भाई है, एक पिता के हम सब बच्चे हैं। तो जब हम परमात्मा के बनते हैं उस समय हमें भी ये प्रतिज्ञा करनी है, एक बाबा ही हमारा संसार है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी स्मृति दिलाए कि बच्चे, ये शरीर तुम्हारी अमानत है, तो अमानत में खयानत नहीं करना है। आत्मा की अमानत है ना ये शरीर, देह रूपी कार अपनी चीज़ नहीं है, पराई चीज़ है, उसमें ना मोह रखना है ना ममत्व रखना है। शरीर को हमेशा समझो ईश्वर की देन है। ईश्वर ने क्यों दिया? सेवा करने के लिए, सेवा अर्थ मिला है। तो सदैव इस देह से भी नष्ट मोह, देह, देह की दुनिया, चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सबसे नष्ट मोह रहना। और बाबा कहे कि देखो अपनी रचना अपने हाथ में है, उन्हें विकारों से बचाओ। जैसे गृहस्थी परिवार चलते हैं तो बाबा उन्हें भी सावधान करते हैं, आपकी जो रचना है वो आपके हाथ में है, उन्हें भी गलत रास्ते से बचाओ कि वो भी हमारी तरह दुखी ना हो। ज्ञान मिलने के बाद हमारा लक्ष्य भी यही रहे, जो हम कहते हैं सबको शुभ भावना शुभ कामना, तो हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। मुरली का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी भी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें शिव बाबा से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले माफिक ही हो रहा है ना, इसमें नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक ये बाबा को मिला है, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देंगे ना, इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर बनना है। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है, वो भोला लेकिन कार्य सबसे श्रेष्ठ समझदार होकर करते हैं। तो सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलने की
पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नाराज नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय सबको देनी है। आज का मीठा वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाना। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले ही नष्ट मोह भव। हमें नष्ट मोह का वरदान मिल गया है। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता ना, ममत्व भी नहीं रखते क्योंकि पता है ये दूसरे का है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए है, एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो हमारी दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा, ओम शांति।